ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 7/2/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। प्रश्न: अक्लमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? उत्तर: हमें योग सिखलाओ, यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है। क्या यह पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए? ऐसे नहीं, याद करने के सिवाय कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, यह रंग हो जाता है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: हम आत्मा हैं, शरीर द्वारा बोलते हैं, देह अभिमान में आकर ही बोलते हैं। मैं यह करता हूँ, अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। आत्मा मेल है। बाप समझाते हैं यह बोल बहुत करके सुने जाते हैं। बाप ने तो समझाया है, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। इसके लिए खास बैठने की दरकार नहीं है। तुम बच्चे गीत व कविताएं आज सुनाते हो तो बाबा कह देते हैं यह भक्ति मार्ग के हैं। कहते भी हैं शांति देवा, सो तो परमात्मा को ही याद करते हैं ना कि श्री कृष्ण को। ड्रामा अनुसार आत्मा अशांत हो पड़ी है तो बाप को पुकारती है, क्योंकि सुख शांति सुख ज्ञान का सागर वह है। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मुझे याद करने के लिए तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। अभी बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, माँ किम याद करो। तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़ी ही बन जाएंगे। भोजन पर थोड़ी याद रहती, फिर भूल जाते हैं। समझाता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं। सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। याद से ही आत्मा पवित्र होनी है। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य चार। पहली पॉइंट: काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट: ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन यह मैसेज सभी तक पहुंचाना है। वरदान आज बाबा ने दिया। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण: जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सिलेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया।
निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव सदा होता है। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्पष्टीकरण। अनेकता में एकता तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। ओम शांति।